जय सत्यम सिद्धायन में स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं यतेंद्र मोहन गंसल सदगुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी का शिष्य व सत्यासी मिशन के भक्त आज आप सभी को सदगुरु बोध पुस्तक से स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की जीवनी के एक नए लेख से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक यानी टाइटल है मेरे एक पूर्व जन्म सिद्धि प्राप्त साधक से भेंट यात्रा और आगामी योग जिज्ञासुओं को स्वयं प्राप्ति योग विषयक ज्ञान दान। ये एक बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत लेख है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे मेरी आवाज़ में अच्छी तरह से समझते हुए और सुनते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न और कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि लेख में कोई बात समझ नहीं आई है, तो आपको वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लेना है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो बात कुछ इस प्रकार से है। सत्य साहिब जी कहते हैं, हमारे गाँव के पास के गाँव अजय नगर, जिसे हम भू नाम से पुकारते थे, उस गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हमारे पिताजी के चकबंदी के क्लाइंट थे और गांव के नाते से वे चाचा भी लगते थे, वे शहर अपने किसी तारीख के काम से हमारे घर आए हुए थे और बोले कि हमारे घर तुम्हारी चाची के गांव के एक 15 साल का लड़का साथ आया है जो अपने पिछले जन्म के विषयों में जानता है। साथ ही वो लोगों को रात्रि में समाधि में अपने सामने बैठाकर उनके भूत भविष्य को बताता है। यदि देखने मिलने की इच्छा हो तो साथ चले चलना। उस समय मैं और मेरा छोटा भाई अंजय, जो आज दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है, हम दोनों उस योगी लड़के से मिलने के लिए निश्चय के साथ उनके साथ दोपहर के बाद उनके गांव पहुंचे। उसी दिन वहां चाचा की विवाहित लड़की को उसे ले जाने के लिए अलीगढ़ से उसके ससुराल के साइड के लोग आए हुए थे। हम भी जाकर बैठक में उनके परिचय के बाद बैठ गए। वे लोग भी उस लड़के से मिलने को उत्सुक थे। तब उस लड़के को ढूंढकर बुलवाया गया। उस लड़के का नाम उसी के अनुसार कृष्ण था। वो अपने आप को कृष्ण का पुनर्अवतार बताता था। तब कृष्ण वहाँ आया, यानी कि कृष्णा वहाँ आया। उसे हमने देखा। वो पतला सा, ठीक कद का और मध्यम बड़े बालों वाला, गौर वर्ण का, लंबे चेहरे का आकर्षक लड़का था। उससे चाचा के किसी परिवार के एक व्यक्ति ने कहा, कृष्णा ज़रा बताना, इनमें तुम्हारी बहन के ससुरालिया और ससुर कौन हैं? वे सब सामने के एक बड़े पलंग और साइड में खाट पर बैठे हुए थे और वो लड़का यानी कि कृष्णा हमारे पीछे था। वहाँ से वो उन्हें देखता बोला कि ये 60 किलोमीटर से आए हैं। वहाँ से अलीगढ़ लगभग 60 किलोमीटर ही पड़ता था। सबकी ओर अपनी उंगली को उठाता सा बोला, उन्हें गिनता हुआ एक व्यक्ति की ओर चुटकी बजाकर बोला, ये हैं। सब आश्चर्यचकित हो गए और वो ही थे, यानी कि लड़की के ससुर। इन्होंने और कुछ बताने को कहा। तब वो बोला कि रात्रि में जब मैं ध्यान के लिए बैठूंगा तब पूछना, और पुनः बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए चला गया। ससुरालिया तो लड़की को लेकर अपने गांव चले गए और जब रात्रि हुई तब हम सब एक बड़े से अहाते में आए तो वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। पूछने के लिए लोग चारों ओर खड़े हुए थे। तब कृष्णा आया। उसने एक व्यक्ति को चुना कि वो एक एक करके पूछने वाले व्यक्ति को मेरे सामने बैठाता जाए और पूछने या मेरे मना करने पर उठा दे। ये व्यवस्था कर उसने पूरब की ओर मुख करके एक आसन पर बैठ के ध्यान लगाया और एक समाधि अवस्था में चला गया और हुंकारा सा भर बोला, हाँ बुलाओ। और तब आते पूछते और वो आंख बंद कर ही सीधे और संक्षिप्त में उत्तर दे देता और मौन हो जाता था। व्यवस्थापक व्यक्ति उस प्रश्नकर्ता को उठने को कहे, अपने पास रखी पर्चियों में से एक पर्ची निकालने को कहता, नए व्यक्ति को नाम से पुकारता और वहां आने को कहता। ऐसे ही बहुत देर तक चला। कुछ लोग संतुष्ट हो गए क्योंकि उन्हें मनचाहा उत्तर मिल गया और कुछ लोग असंतुष्ट हो गए क्योंकि उन्हें मनचाहा उत्तर नहीं मिला। तब उसी ने उसे हमें बुलाने को उस व्यक्ति से कहा जो उसने अपने साइड में खड़ा किया हुआ था। तब मैं और छोटा भाई एक साथ उसके सामने बैठे। वो देखते ही कुछ चौंका सा और मध्यम आवाज़ में बोला कि ये धर्म के क्षेत्र में झंडे गाड़ेंगे और ये इनकी ध्वजा संभालेगा, और मौन हो गया। हमारे पास कोई और प्रश्न ही नहीं था, इसीलिए हम ये उत्तर सुन वहाँ से थोड़ी दूर बैठ गए। तब वो अनेक लोगों के
प्रश्न उत्तर उपरांत एक झटके से हिचकी सी लेकर अपने पीछे की ओर गिर गया। उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया, ये उसका ही आदेश था। तब थोड़ी देर में वो चैतन्य हुआ और पानी पीकर खड़ा हुआ और लोगों से उनके धार्मिक प्रश्नों के उत्तर पुराणों, महाभारत आदि ग्रंथ व शास्त्रों से देने लगा और बताता कि जो तुम बोल रहे हो वो उस ग्रंथ में छेपक यानी बाद में अपनी ओर से जोड़ा गया है और ये सही है। फिर सभा समाप्त की और हम सहित वो घर लौटा। चाचा ने हमारी उसके साथ धार्मिक वार्ता के लिए उसके साथ सोने की व्यवस्था की थी और वो भी हमें देख सहमत था। हम 3 ही जने थे। तब रात्रि को वो बोला कि व्यक्ति को 3 घंटे ही सोना चाहिए, वही सच्ची नींद है। बाकी नींद तो मायाविक स्वप्न की होती है, जिससे व्यक्ति उन्हें देखता हुआ माया में घिरा व्यर्थ जीवन व्यतीत करता है। और फिर कुंडलिनी विषय पर वार्ता हुई। बोला कि कुंडलिनी 2 प्रकार की होती हैं, एक मूलाधार से जागृत होती है, दूसरी नाभि से जागृत होती वक्री होती हुई मस्तिष्क के पीछे से सहस्त्रार में प्रवेश करती है। बाकी विशेष कोई गंभीर बातें नहीं हुई और ज़्यादा रात्रि होने से हम तीनों ज़मीन पर ही बिछे बिस्तरे पर सो गए। प्रातः देखा वो वहाँ नहीं था। हम भी वहाँ से उठे। चाचा ने चाय पिलवाई। हम पहले उसी गांव के पास से अपने खेतों पर आए। वहाँ हमारे दादा थे, उनसे बात की, गांव से आई चाय पी और वहीं शौच से निवृत्त होकर हम पैदल गांव से बाहर मुख्य सड़क पर आए। बस के इंतज़ार में खड़े नहीं होकर हम पैदल ही 2 किलोमीटर ककोड़ आए और वहाँ भी बुलंदशहर के लिए बस नहीं थी। तब हम दोनों ने विचार किया कि आज पैदल ही शहर तक जाएंगे और लगभग 22 किलोमीटर कई घंटे में अपने घर धर्म वार्ता करते हुए पहुँचे। आगे चलकर कुछ वर्षों में मैं धीरे धीरे अपने धर्म साधनाओं को पूर्ण करता हुआ धर्म क्षेत्र में पहुंचा और भाई पढ़ाई पूरी करते हुए दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहा है और ध्यान धर्म कर्म करने के साथ साथ अनेक दिव्य दर्शन देखते हुए आज अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा है। बाद के ही कुछ वर्षों में पता चला कि उस कृष्णा की वो दिव्य शक्ति समाप्त हो गई और वो घंटों जलते बल्ब को देखते हुए त्राटक करता, पर उसमें पुनः कोई पूर्व सिद्धि प्रकट नहीं हुई और बाद में वो कहीं चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। जैसे कि वो घोषणा करता था कि वो कृष्ण का कलयुग अवतार है, वो लोगों को पुनः प्राचीन धर्म मार्ग पर लाएगा आदि, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इस घटना से आपको ये ज्ञान मिलता है कि सभी मनुष्यों को उसके पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम से ये नवीन वर्तमान जन्म की प्राप्ति होती है और उन्हें निम्न व मध्यम और उच्च से उच्चतम परिवार या पृष्ठभूमि मिलती हुई दरिद्रता और धन ऐश्वर्य प्रसिद्धि आदि क्रमबद्ध या अचानक मिलती है। योगी कहते हैं कि सिद्धि 3 प्रकार से प्राप्त होती है। पहली स्वयं के वर्तमान कर्म से, दूसरी पूर्व जन्म से और तीसरी औषधि से। पूर्व जन्म व वर्तमान जन्म का प्रारब्ध और फल एक ही बात है तथा औषधि से जो सिद्धि प्राप्ति होती है उसे सामान्य भाषा में ऐसे समझे मानो आपके सिर में दर्द है, आपने कोई दर्द निवारक गोली खाई और आप ठीक हो गए। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी और पारद का विज्ञानवत उपयोग योग व तंत्र शास्त्रों में विभिन्न सिद्धि प्राप्ति करने का मंत्र के साथ उपाय बताया है और यही किसी योगी ने अपने सिर पर अपना आशीर्वाद किया तब आपका कष्ट मिट गया या आपको इष्ट दर्शन सिद्धि लाभ हुई। ये सब भी पूर्व जन्म के कर्म फलों से प्राप्त होता है, वो चाहे औषधि से सिद्धि प्राप्ति हो या योगी से सिद्धि प्राप्ति हो। तब इसमें नया क्या है, सब हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणामों से प्राप्त होता है। तब इसमें गुरु कृपा का फिर क्या अर्थ हुआ? तो उत्तर यह है कि जो गुरु है, जिसे शास्त्र लक्षण युक्त योगी कहते हैं, वो अपनी आत्म संपूर्णता की प्राप्ति कर अपने आत्मज्ञान के विस्तार को अनेक मुख्य लोगों को चुनता है और उसी क्रम में अनगिनत लोगों का उद्धार करता है। ये ही प्रकृति में सद्गुण का ही विस्तार करना है। इसे ऐसे समझे कि ईश्वर 3 साकार गुणों में यानी स्त्री पॉजिटिव, पुरुष नेगेटिव और बीज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में अनंत विभाजित होता हुआ भी खंड अखंड और नित्य बना रहता है। ये ही जैसे स्त्री सद्गुण है और पुरुष तमगुण है तथा बीज
रजगुण है, क्योंकि ये विलय और पुनः सृष्टि को ही क्रिया होती है। इसीलिए बीज ही क्रिया शक्ति होने से शाश्वत स्थिर ईश्वर है, क्योंकि बीज से ही सब सृष्टि होती हुई बीज में ही सृष्टि का लय होता है। जैसे जैसे सब बीज में लय होता चलता है, तब बीज की ओर सबके समाहित होने से बीज में सबके स्थित और स्थिर होने की अवस्था और इसके उपरांत इस बीज से पुनः सृष्टि होने व समस्त सृष्टि के विस्तार तक जो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, आप यहाँ से जाने कि ये प्रक्रिया स्वयंभूत है। कारण और कर्म और कर्मी का होना आत्म आनंद है। जैसे पुष्प और गंध दोनों एक ही हैं, यही सबको ईश्वर का शाश्वतता गुण, धर्म, ज्ञान, आनंद आदि स्वभाव कहा गया है। इसीलिए सर्व जीवों की अपने अपने स्वरूप में पूर्णता उपरांत एक क्रम से लय होते हुए एक महालय अवस्था, जिसे धर्म प्रलय कहता है, उसमें सब समाहित हो जाते हैं। इसे पुनः इसी उदाहरण से समझें कि एक बीज से पौधा और पौधे से वृक्ष और वृक्ष से अनंत फल और अनंत फलों का अंत अनंत बीजों में लय हो जाता है। तब भी एक समय ये आता है कि अनंत बीज भी एक ही बीज में समाहित होकर एक बीज बंद शेष बने रहते हैं, और जब मूल बीज का पुनः स्व इच्छा और आनंद के कारण विस्तार होता है, तब ये ही अनंत बीज विस्तृत होते हुए ये समस्त सूक्ष्म और स्थूल अनंत सृष्टि बन जाती है। ये अनंत विभिन्न प्रजाति रूपी बीज का एक ही बीज कैसे है, तो जाने कि त्रिगुण यानी सत, तम और इन दोनों की क्रिया रज के सम्मिश्रण से ही समस्त विभिन्न प्रजाति और बीज बने हैं। जैसे मनुष्य व जीव एक ही हैं, स्त्री और पुरुष, और उनमें काले, सांवले, गोरे, नाटे, पतले, मोटे आदि अनंत स्वरूपों में पंच इंद्रियां लिए हुए एक ही हैं। इसीलिए विभिन्नता में भी एकता ही है। यही अखंडता में खंड और खंड का एक होकर अखंड होना है। इसे बार बार पढ़ें और समझें, तब सहज ही समझ में आ जाएगा। ये दो सत और तम गुण अपनी विभिन्न क्रियाओं के विस्तार से अनंत हैं और पुनः स्वयं में सिमटते हुए अंत में एक अवस्था प्रेम को ही प्राप्त होते हैं। जैसे दो स्त्री और पुरुष अपने अनंत ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति से पूर्व भी और अंत में भी भोग अवस्था को ही प्राप्त होते हैं, और तब परस्पर प्रेम आनंद को लेते हुए अंत में अपनी उपस्थिति भूलकर केवल जो ले और दे रहे थे, अर्थात प्रेम, उसी को प्राप्त हो जाते हुए उसी में अपनी स्थिति अपने अनुसार बने रहते हैं, और पुनः उससे एक प्रेम अवस्था से बाहर निकल अपने अपने स्त्री और पुरुष होने के लिंग का भेद पाते हैं। यही है खंड से अखंड और पुनः खंड होने की क्रिया और दर्शन। अब जो इस अवस्था को संपूर्णता से प्राप्त करता या करती है, वही योगी है। वो इसी अपने दो स्वरूपों की निम्न से उच्चतम तक स्थिति को अनेक बीजों से पुनः प्रकट और चैतन्य करता है। जैसे एक बीज से पौधा, वृक्ष, फल, बीज, ठीक यही क्रम बनता है, यही जीवित योगी करता है। तब वो कोई किसी के पूर्व कर्म नहीं देखता, बस चुनता जाता है और उसमें अपना शक्तिपात करता जाता है, और उसी प्रेम आनंद शक्तिपात के परिणाम स्वरूप अनेक स्त्री और पुरुष उसी के जैसे लोग आत्म जागृत हो जाते हैं। और यही यहाँ हुआ है। वो कृष्ण जो पूर्व जन्म के गुरु शक्तिपात से इस स्थिति को पहुँचा, और उसी क्रम से इस जन्म में पूर्व जन्म की योग उन्नति, जिसे सिद्धि या फल कहते हैं, उसे खा और खिलाकर शून्य हो गया। अब फिर से घोर तपस्या करेगा, तब कहीं आगे बढ़ पाएगा। ऐसे मेरे अनेक शिष्यों में किए शक्तिपात के परिणाम से उनकी उन्नति और अवनति या केवल पुनः वहीं की स्थिरता आदि उदाहरण आगामी लेख में पढ़ने को मिलेंगे। ये सब गुरु ज्ञान प्रदत्त ध्यान करने से अधिक सहज समझ में आता है। इसीलिए सदा गुरु आदेश को मानते रहने वालों को सब प्राप्त होता है, और गुरु अवज्ञा से सब सर्वनाश हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस लेख को अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। यदि समझ में नहीं आई है कोई बात, तो आप वीडियो को रिवर्स करके और फिर से सुनिएगा, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगी।
तो आज इस लेख में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। सेवा तप दान और ध्यान करते रहिए, आपका सदैव कल्याण होगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।